हेलो एवरीवन। तो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ यूनिट 4 बायो एनर्जी। ठीक है, तो बायो एनर्जी में हमें बायो एनर्जी के हेल्प से हम लोग किस किस टाइप का ठीक है, हम लोग बायो एनर्जी या बायोमास से हम लोग किस तरीके से एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बायोगैस प्लांट देखेंगे, बायो एनर्जी। ठीक है, बायोमास के हेल्प से हम लोग किस तरीके से एनर्जी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं एंड उसके लिए हम लोग किस तरीके का प्लांट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट यहाँ पर हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ देखेंगे बायो एनर्जी के रिलेटेड। ठीक है, हम लोग तो शुरू करते हैं। तो बायो एनर्जी जैसे इसके नाम से समझ पा रहे हैं। ठीक है, बायो दैट मीन्स कि आपके पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, एंड उसके हेल्प से हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, जनरेट कराएंगे। तो बायो एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ठीक है, तो बायोमास के हेल्प से हम लोग एनर्जी का जनरेशन या एनर्जी हम लोग यहाँ से ऑब्टेन करेंगे। तो इससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये बायोमास एक्चुअली में है क्या। तो बायोमास को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बायोमास इज़ अ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, और ये प्लांट्स कहाँ पर के हो सकते हैं, बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, एंड देयर डेरिवेटिव्स। It includes forest crops and residues, crops grown especially for their energy content on energy farms and animal manure. तो यहाँ पर हम लोग बायोमास को समझ सकते हैं एज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग प्लांट्स है, या फिर जो रिसेंटली डाइड प्लांट्स या एनिमल्स है। ठीक है, तो ये आपका जो इनका जो रेसिड्यू होता है या फिर इनका जो जब डिग्रेडेशन हो रहा होता है, ठीक है, तब हम लोग इनका यूज़ करके हम लोग एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो बायोमास हम लोग समझ सकते हैं सिंपली ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इधर आप प्लांट को कंसिडर कर सकते हैं या एनिमल को कंसिडर कर सकते हैं, एंड एज वेल एज हम लोग जस्ट जो रिसेंटली डाइड हुआ है, जिनका डेथ हुआ है ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स, उनको भी हम एज अ बायोमास कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये बायोमास आपका जो फॉसिल फ्यूल्स है इससे काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट या एनिमल का जब बहुत लंबे टाइम तक डिग्रेडेशन हो रहा होता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये आप इसको फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फॉसिल फ्यूल्स जो बहुत सेवरल ईयर्स लग जाता है कन्वर्ट होने में, बनने में। ठीक है, तो ये जो बायोमास है आपके फॉसिल फ्यूल से काफ़ी डिफरेंट होता है, जहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स को बहुत सेवरल ईयर्स लगता है, बट बायोमास हम लोग जस्ट जो आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हम लोग उन्हीं को कंसिडर करते हैं, या फिर जस्ट जो रिसेंटली जिनका डेथ हुआ हो। ठीक है, बायोमास कैन बी कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ऑब्वियसली जो बायोमास है, जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स के जो भी रेसिड्यूज़ है, तो प्लांट का कंटिन्यूस रिन्यूएबल होता रहता है, रिन्यू होता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग बायोमास को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, बायोमास कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड as a form of solar energy, as the latter is used indirectly to grow these plant by photosynthesis. ठीक है, तो बायोमास को हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में इनडायरेक्टली हम इसे एक सोलर एनर्जी का एक फॉर्म हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो बायोमास है, बायोमास क्या है एक्चुअली में, प्लांट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट है एक्चुअल में सोलर एनर्जी को ही रिसीव करके खुद को ग्रो कराता है। ठीक है, खुद के लिए फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो इस वजह से बायोमास का जो जनरेशन हो रहा है या प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं वो सोलर एनर्जी के वजह से ही ग्रो कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग बायोमास को इनडायरेक्ट फॉर्म में सोलर एनर्जी, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से इक्वेशन के हेल्प से समझ सकते हैं कि सोलर एनर्जी रिसीव किया गया आपके प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के लीफ के थ्रू, एंड ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसके वजह से प्लांट्स का ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इन्हीं प्लांट्स को हम बायोमास कह रहे हैं, एंड इन बायोमास के हेल्प से फिर हम एनर्जी का जनरेशन करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे आगे हम लोग प्रोसेसेस को देखेंगे। आउट ऑफ सेवरल सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बायोमास आर इम्पॉर्टेंट फीचर इन आवर कंट्री। ठीक है, तो
सेवरल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आपने अभी तक स्टडी किया है, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड उसके अलावा और भी हम देखेंगे आगे क्या क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम टाइडल एनर्जी, वेव्स एनर्जी, इन सभी को कंसिडर करें एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो इनके अलावा इन सभी को कंसिडर करते हुए बायोमास रिसोर्स जो है, ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में। तो इन बायोमास रिसोर्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज़ बायोमास इन इट्स ट्रेडिशनल सॉलिड मास, ठीक है। तो बायोमास आपका किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, तो ट्रेडिशनल सॉलिड मास के टर्म में के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, जिसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं लाइक वुड एंड एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड मास होता है। तो इनको हम इस तरह के सॉलिड मास जैसे कि वुड हो गया, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ हो गया, तो इनको हम सॉलिड बायोमास में कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ बायोमास इन नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म लाइक कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फ्यूल्स। तो बायोमास आपका फर्स्ट कैटेगरी सॉलिड फॉर्म में हो गया, सेकंड फॉर्म में आपका लिक्विड फॉर्म में जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यानी कि बायोमास इस तरीके का प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया हो, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड फ्यूल्स के टर्म में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो बायोमास आपका नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी आपका प्रेजेंट हो सकता है। थर्ड इज़ फर्मेंट द बायोमास अनएरोबिकली टू ऑब्टेन अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस, ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी जो होगा, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से आपका जो प्लांट्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी होंगे, तो इनका एयर के एब्सेंस में, ठीक है, फर्मेंटेशन हो जाता है। एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस जब होगा तब यहाँ से इस प्रोसेस से गैस रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इसी गैस को हम लोग बायोगैस कहते हैं, ठीक है। तो बायोमास हम लोग 3 कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, बायोमास इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, बायोमास इन लिक्विड फॉर्म एंड बायोमास फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो बायोमास इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका 3 मेजर कैटेगरी में फॉल करता है। बायो एनर्जी एंड एनर्जी प्लांटेशंस आर द 2 मेन फीचर विच आर डिस्कस्ड इन द चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग बायो एनर्जी एंड एनर्जी प्लांटेशंस इन 2 मेन फीचर्स को आगे स्टडी करेंगे, किस तरीके से हम लोग एनर्जी का जनरेशन बायोमास के हेल्प से कर सकते हैं। तो बायो एनर्जी का जो 2 टाइप है, हम लोग मेनली फोकस करेंगे बायोगैस यानी कि गैसेस फॉर्म में एंड बायोफ्यूल्स, ठीक है, लिक्विड फ्यूल हो सकता है या सॉलिड फ्यूल हो सकता है। तो बायो एनर्जी दैट मीन्स कि बायोमास के हेल्प से हम जिस फॉर्म में एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है, तो इस तरह का एनर्जी बायो एनर्जी कहलाता है। एंड इन बायो एनर्जी को हम लोग 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बायोगैस एंड बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में बायोगैस बायोगैस से हम लोग किस तरीके से एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, बायोफ्यूल्स क्या रोल प्ले करता है, किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में आगे कैरी करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।